नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि, जो दिन में 10:38 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। रेवती नक्षत्र रात्रि 7:54 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। शूल योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रात्रि 7:54 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। किस राशि के हैं आप? आज 5 राशियों की चर्चा है और चर्चा भी बड़ी अद्भुत है, क्योंकि चर्चा यूरेनस से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, वृषभ में और उसमें भी सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में इस समय यूरेनस का गोचर जारी है, जो कि 5 राशियों के लिए वरदान बना हुआ है। और ये 5 राशियां कौन है, इसे हम जानेंगे आज के दिव्य महाप्रयोग में। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और गुरु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वक्र अवस्था में कर्क में जारी है। सूर्य और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु और चंद्रमा मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। तो सौम्यवार, क्योंकि शुक्रवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 अगस्त
दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है, तो वहीं हल प्रवहन, बीज बपन का मुहूर्त, धान्य छेदन का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है उसका मुहूर्त और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य किए जा सकते हैं दोपहर 11:37 से 12 बजे के बीच वृश्चिक लग्न में। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में मेरे साथ उतरकर ऋषियों के द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान से, इस विद्या से अपने जीवन को सुलभ, सहज और सरल बनाना चाहते हैं, तो ये बेहद आसान है आपके लिए, क्योंकि आपके सहयोग के लिए ये प्लेलिस्ट है। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का ये प्लेलिस्ट जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए। यूं समझ लीजिए कि इस प्लेलिस्ट का एक एक वीडियो, एक एक पन्ना है जो आपको ज्योतिषीय ज्ञान में बहुत आगे बढ़ा देगा। यूं समझ लीजिए आपको दक्ष कर देगा। अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व एक और जानकारी आपको दे दूं, सितंबर के महीने में यदि आप मुझसे काठमांडू में मिलना चाहते हैं तो 13, 14 और 15 इन 3 दिनों में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं काठमांडू में, और वहीं 20, 21, 22 इन 3 दिनों में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं दुबई में। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, यूरेनस ये ग्रह कैसा है? ये ग्रह अप्रत्याशित परिणाम देने वाला है, और आपको बता दूं कि इस ग्रह का जो प्रभाव है वो एक राशि में ये 7 वर्ष के लिए होता है। यानी 12 राशियों को अगर पूरा करना हो तो इसे 84 साल का समय लग जाता है। प्रिय दर्शकों, जितने भी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं उन सब में कहीं ना कहीं इस ग्रह का भी बड़ा प्रभाव है। ये जहां जीवन में आपकी चुनौतियां उत्पन्न करता है, वहीं अप्रत्याशित लाभ के अवसर भी आपको देता है। और इस समय यूरेनस 5 राशियों के लिए यूं समझ लीजिए कि विशेष मेहरबान है आप पर, आपके लिए वरदान की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। और उसमें पहली राशि वृषभ ही है, जिसकी अगर हम बात करें तो यूरेनस की इस समय गोचर की स्थिति वृषभ में ही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यूरेनस कहीं ना कहीं, चाहे आपके जीवन में परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें, आपके व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण से देखें, आपके खुद के भीतर सुधार के दृष्टिकोण से देखें, यूं समझ लीजिए क्रांतिकारी परिवर्तन आपके भीतर लाने वाला है या ला रहा है। 18 से जारी है, अभी लगातार यह जारी रहेगा। सूर्य के नक्षत्र में यूरेनस का गोचर जारी है और ये लगातार आपके लिए परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, और ये आपके लिए बेहद लाभप्रद स्थिति भी उत्पन्न करते जाएंगे। तो वही बात यदि कर्क की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी यूरेनस कहीं ना कहीं सहयोगी बना हुआ है। 11वें का गोचर आपके लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको विशेष सफल बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि ढैया के बावजूद कहीं ना कहीं यूरेनस का एक सपोर्ट आपको प्राप्त है। समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि, कुछ विशेष अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं जिसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं तीसरी राशि कन्या है। कन्या के लिए भी यूरेनस का गोचर आपकी राशि से 9 में होना बहुत बढ़िया है। यात्रा के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, आध्यात्म के दृष्टिकोण से, हर क्षेत्र में उन्नति और अप्रत्याशित परिवर्तन जो कि आपको विशेष ऊंचाइयों की ओर ले जाए। चौथी राशि मकर है। 7.5 से आप ग्रसित हैं, परंतु कहीं ना कहीं यूरेनस का आपके लिए विशेष, आपके करियर के लिए हर दृष्टिकोण से सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। 5वें का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ और लाभकारी है। यह गोचर आपके लिए नए अवसर, रचनात्मक अवसर, करियर में विशेष उन्नति की स्थिति लाता दिखा रहा है। और आखिरी राशि मीन है। मीन के लिए भी यूरेनस का इस समय का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ चल रहा है। यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपके कामकाजी जीवन के दृष्टिकोण से, आपके दिनचर्या में सुधार के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें या आपके कामकाज की बात करें,
यूं समझ लीजिए कि यूरेनस के प्रभाव से ही आप रणनीति बनाने में सक्षम होंगे और रणनीति बनाकर के काम करेंगे और उसमें विशेष सफलता आपको मिलेगी। प्रिय दर्शकों, यहां आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बस राशिफल में ये ज्ञान के तौर पर, जाहिर सी बात है इस पर चर्चा 2018 में जब परिवर्तित हो रहे थे तब विशेष रूप से सभी राशियों पर हो सकती थी। चूंकि दिव्य महाप्रयोग का जो कार्यक्रम होता है वो आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि के लिए होता है, तो ये मूलतः राशिफल का कार्यक्रम है और राशिफल में कोई और राशिफल तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता। बस इतना जान लीजिए कि जिन 5 राशियों की मैंने चर्चा की उसके लिए विशेष रूप से यूरेनस का प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए बहुत अच्छा ही है। देखिए, क्या मैंने अभी बताया कि यूरेनस को 12 राशियों के जो 12 राशियां उसको पूरा करने में 84 साल का समय लगता है। 84 साल का समय। अब एक चीज और गौर करिए कि इस 7 साल के 2018 से लेकर के 2026 के बीच जितने भी बच्चे पैदा लेंगे वो सब वृषभ राशि में ही यूरेनस को लिए हुए होंगे। इसमें अंतर बस इतना हो सकता है कि इस राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र हैं, इन तीनों नक्षत्रों में आप यूरेनस को अलग अलग रूप से देख सकते हैं और नक्षत्र का प्रभाव यूरेनस पर विशेष रूप से पड़ेगा। अब बारी आती है कि मैंने जिन 5 राशियों की चर्चा की इसमें कौन सी राशि है जिसके लिए विशेष फायदेमंद स्थिति यूरेनस की उत्पन्न हो रही है। अब जरा गौर करिए, चूंकि मैंने क्या कहा कि वृषभ राशि में जो यूरेनस का गोचर है और यूरेनस की जो ये कड़ी है 84 साल की है, तो यानी देखा जाए तो अब 7-7 साल के दृष्टिकोण से जब हम पीछे चलते चले जाएंगे तो हमें वो सभी राशियां मिलेंगी। अब आपकी कुंडली में यूरेनस किस स्थिति में है, किस भाव में है, किस ग्रह के साथ किस तरह की युति में है, इससे भी आपको पता चलेगा और यूरेनस का विशेष प्रभाव आपको मिल सकेगा। तो मैंने जिन 5 राशियों की चर्चा की उनके लिए कहीं ना कहीं यूरेनस सहयोगी हैं। अब एक और विचारणीय तथ्य है, मान लीजिए मैं बात कर्क की कर लेता हूं, मैं मकर की कर लेता हूं, मैं मीन की कर लेता हूं। बीते दिनों कन्या के लिए बहुत कष्टदायी समय था। अब आप ये प्रश्न उठाएंगे कि मेरी कुंडली में तो देखा जाए तो आप अच्छा बता रहे हैं, अच्छा सब दिख भी रहा है, लेकिन मैं बहुत जूझा हूं, बहुत परेशान हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, ये दीर्घकालिक ग्रह हैं जो बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन वैदिक ज्योतिष ने इन्हें बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में इन ग्रहों को जोड़ा गया। जाहिर सी बात है, वैदिक ज्योतिष जो है नवग्रहों को ही प्रमुखता से स्वीकार करता है और उनका प्रभाव दृष्टिगोचर भी होता है। लेकिन अगर इन ग्रहों पर भी हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं इनका भी प्रभाव हमारे जीवन पर है। अब जैसे एक उदाहरण से लीजिए, मैं बात कर लेता हूं कन्या राशि की ही, चलिए हम बात कर लेते हैं, जिनके लिए बीते दिनों लगातार मैंने आपके लिए कहा था कि आपकी राशि से पंचम शनि चल रहे हैं और पंचम शनि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो और स्थिति बिगड़े तो संसार छोड़ो वाली स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि ऐसी स्थिति तो निस्संदेह परेशानियां आपके जीवन काल में आई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप आज इस विषय को सुन रहे हैं। समझिए इस बात को कि आज इस विषय को सुन रहे हैं, आज आपकी स्थिति धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल यूरेनस का भी है, जिसने आपको बाकी ग्रहों के साथ साथ बचाया, आपकी स्थिति को फिर से सुदृढ़ बना रहा है वो। तो कहने का तात्पर्य कि जहां एक ग्रह ने परेशानी उत्पन्न की थी वहीं बचाव का रास्ता भी था, तभी तो आप इस विषय को सुन रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग ये कहेंगे मैं तो बर्बाद ही हो गया हूं, कहां यूरेनस ने मुझे कोई अप्रत्याशित लाभ दिया। मैं फिर यही बात कहूंगा कि अभी भी जारी है, चल रहा है, 26 तक है अभी, और जब तक है तब तक आप लाभ उठाने का प्रयत्न करिए। इस ग्रह का प्रभाव आपको जरूर ही सकारात्मक प्रभाव देगा, और विशेष करके इन 5 राशियों के लिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। देखा जाए तो इस चंद्रमा का जो प्रभाव है वो बुध के नक्षत्र में है। शुक्रवार का दिन आज प्रातःकाल मध्यमा उंगली से अपने नाभि के पास एक काला टीका लगा लीजिएगा, इसके पश्चात ही स्नान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। एक और बात, आज बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें और करने से पहले अच्छे से विचार कर लें। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है
जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे। अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, खुद तक ही रखने का प्रयत्न करिए और एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए, अन्यथा परेशानी में पड़ जाएंगे। आज व्यर्थ के व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है और कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपका नहीं हो सकेगा अथवा बाधित होगा। धन हानि की भी संभावना है, सो सावधानी बरतिए। लोगों से उधार लेना, लोगों को उधार देना और व्यर्थ में किसी पर भरोसा कर लेना, इससे आपको बचना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज आपको भी सावधान रहना होगा, कोई बड़ा लेन देन न करें। प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही। विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों को पूरी तरह से सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आज शुक्रवार का दिन सोमवार। आज आटे के दिए से निर्मित चौमुखी दिया जलाकर के अपने घर के पूजन स्थल के द्वार पर रखिए। चौमुखी दिया बनाइए आटे से और उसमें 4 दिया जला करके पूजन स्थल पर उसके द्वार पर रख दीजिए। इससे विशेष फायदा होगा। दिन बहुत बढ़िया है। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आपका प्रत्येक कार्य आसानी से निपटता चला जाएगा। सपोर्ट भी आपको खूब मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, समय अच्छा है। जहां लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं वहीं दिन हर तरह से आपके लिए बेहतर बना हुआ है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। लोगों से मुलाकात करने के लिए, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। मित्र के साथ मिलकर के कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। आज अपने समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए अकारण, और व्यर्थ के बाद विवाद में अपना समय मत गंवाइए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन हर लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे और निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। आज प्रातःकाल सौंफ का भक्षण आपके लिए लाभप्रद होगा। तुलसी जी के 5 पत्ते को लेकर के पहले पूजा कर लीजिएगा तुलसी जी की, और 5 पत्ता उनका तोड़ करके उसका सेवन करिएगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी, व्यापार, हर मामले में, करियर में कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। अच्छे मौके आपको मिलेंगे। सोचे हुए कार्य बनेंगे आपके। यूं समझ लीजिए आपको सफलता मिलने वाली है। जीवन में आ रही तमाम रुकावटें, परेशानियां सब दूर होने वाली हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। बस अनजान लोगों से सावधान रहिएगा। कामकाज में अति उतावलेपन से आपको बचना है। जल्दबाजी में किए गए कार्य से, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। दांपत्य जीवन मधुर दिखाई पड़ रहा है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन सफलता प्रदायक, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस अत्यधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। इससे संबंधित परेशानी हो सकती है। अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन न करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध है। आज का दिन बहुत बढ़िया है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सूखा अन्न ब्राह्मण को जाकर के दीजिए। अपने पितरों को ध्यान करके उनको प्रणाम अवश्य करिए। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा, रास्ता खुलेगा, अच्छे मौके मिलेंगे, जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होंगे। कुल मिलाकर के ये दिन बड़ा ही श्रेष्ठ सिद्ध होगा आपके लिए। कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो करिए। किसी भी तरह के विवाद या तनाव से खुद को दूर रखने का प्रयत्न करिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कुछ नए और बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। कुल मिलाकर के गोचर कुंडली की स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और कोई भी काम जिसे आप प्रारंभ करेंगे वो रुकने वाला नहीं है। बस दूसरों के काम में दखलंदाजी आपको नहीं करनी है। दूसरों के झगड़े में पड़ करके अपना समय खराब नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी और प्रेमी दोनों की भावनाओं को समझने की बस कोशिश करते रहिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में मामूली मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। सिंह के जातकों की बात करें तो सावधानी आज भी आपको बरतनी है। किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के यदि दर्शन कराएं तो बहुत अच्छा हो, अन्यथा केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के स्नान करिए।
इससे थोड़ी राहत आपको मिलेगी। आज कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो मानसिक रूप से आपको परेशान करे। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से बचना होगा, अन्यथा नुकसान होगा। जब भी कोई विचार कर रहे हैं, जब भी कोई फैसला ले रहे हैं, सभी तरह का पहले विकल्प, जो भी विकल्प आपके पास है उस पर विचार कर लीजिएगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। वाणी पर, अपने स्वभाव पर, सब पर नियंत्रण रखिए। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए, किसी बात को खींचिए मत। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होगी और साथ ही साथ आज व्यर्थ के व्यय की स्थिति, और हो सकता है कुछ पैसा भी आपको देना पड़ जाए, मजबूरन ही देना पड़े, लेकिन देना पड़े। किसी अपने रिश्तेदार को ही समझ लीजिए। किसी भी तरह का विवाद आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि किसी पुरानी बात को लेकर के विवाद होने वाली है। यह संभव है जीवन साथी से भी अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो जाए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन पढ़ाई में कम ही मन लगने वाला है। आपका इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। हालांकि फिर भी जब पढ़ाई अगर कर रहे हो तो अपने सीनियर से मदद लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज एक घी का दिया अपने कुल देवी के नाम से अवश्य प्रज्वलित करेगा। नहीं जानते हैं तो देवी दुर्गा जी के नाम से घी का दिया जला दीजिए, बस दिन अच्छा बीतेगा आपका। बाकी दिन अच्छा है तो इस दिन का आपको जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए। लगभग आपकी हर समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। आपकी दिनचर्या भी सहज और सरल हो जाएगी और यूं समझ लीजिए कि किस्मत के दरवाजे आज आपके लिए खुल जाने वाले हैं। और जो भी अवसर मिले उसे गंवाइए मत। मदद भी करते रहिए सबकी, सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। बाकी आज के दिन का खूब फायदा उठाइए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। हो सकता है कुछ मौसमी बीमारियां आपको परेशान करें, वैसे स्वास्थ्य में भी कहीं कोई दिक्कत आपकी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन, निवेश आप करें। बात तुला की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। आज देवी के मंदिर में जाकर के एक इत्र की शीशी दान कराइए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जीवन में सुख व ऐश्वर्य की वृद्धि हो जाएगी। और खुद भी इत्र का इस्तेमाल आज आप कर सकते हैं, करते ही होंगे। बाकी जो भी आपके जरूरी रुके हुए काम थे वो पूर्ण होंगे। गोचर कुंडली में बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं। जहां भी जाएंगे आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा। बस कोशिश कम नहीं करनी है, कोशिश करते रहिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से लाभ देने वाला। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, अच्छा है दिन। करियर से जुड़ी कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। कोई खुशखबरी मिलेगी। कई दिनों से चली आ रही निराशा की स्थिति वो खत्म होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन फायदा देने वाला है। अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए और घर के वातावरण को विशेष रूप से संभाल करके चलना होगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में श्वास जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश भी आप करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक चुटकी सफेद नमक लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। सावधानी के साथ दिन को बिताने का प्रयत्न करिएगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपने बना रखी है तो ठीक है, पर उस योजना पर काम प्रारंभ करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। किसी उच्चाधिकारी के सम्मुख अपनी बात रखनी है तो यह ध्यान रखिएगा कि आज आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। सो जरूरी हो तभी बात रखिए अथवा मत रखिए। कोई ऐसी सूचना भी मिल सकती है जो कि आपको मानसिक रूप से अशांत और परेशान करे। किसी से मुलाकात इत्यादि करने के लिए, कोई बड़ी मीटिंग के लिए दिन अच्छा नहीं है। कोई ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती है जो कि आपको चिंता में डाल दे। कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ ऐसा नहीं कह सकता। आपके लिए भी परेशानी की स्थिति उत्पन्न होते दिखाई पड़ रही है। ज्यादा जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी और अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्यार का इजहार करने के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में विवाद की स्थिति उत्पन्न होते दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन
साधारण है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश ना करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ का संबंध, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्रवार का दिन प्रातःकाल स्नान से पूर्व मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के पास लगा करके इसके पश्चात स्नान करिएगा। इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। इससे आपको आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूलता मिलेगी और किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, इससे आपको जरूर नुकसान होगा। बाकी आज कोई जरूरी कार्य प्रारंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है। माता से विवाद की संभावना है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी की संभावना है। मित्र से धोखा, अब ये धोखा ऐसा नहीं है कि आपको जानबूझ के धोखा दे दिया जाए, वक्त पर मित्र से मदद नहीं मिल पाएगी जिसे आप धोखे के रूप में कह सकते हैं। बाकी कोई भी फैसला करिए जल्दबाजी में मत करिए। बहुत जरूरी जो निर्णय लेना है, जो भी आपके जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा करके लीजिए। घर का वातावरण भी थोड़ा सा अव्यवस्थित दिखाई पड़ रहा है। घर का मरम्मत कराना चाहते हैं तो इस मामले में भी सावधानी बरतिए। कुल मिलाकर के आज का दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है आपकी भावना। आप भावनाओं में संतुलन नहीं बिठा पाएंगे, फलतः थोड़ा झुंझलाएंगे, थोड़ा क्रोध करेंगे और आपके चलते भी संभव है परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। हालांकि बाद में सब खुद ब खुद सुलझ जाएगा, लेकिन तब तक तो स्थिति बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी गलतफहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए भी नकारात्मक ही रह रहा है आज का दिन। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है हर तरह से। लाल मिर्च के 9 दाने जल में डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य स्वरूप प्रदान करिए, अच्छा रहेगा दिन। और मीठा बोलने का प्रयत्न करिए, सबसे मिलजुल करके आगे बढ़िए। धन की चिंता मत करिए, आपके कोई काम रुकने वाले नहीं है। धन के चलते तो बिल्कुल ही नहीं रुकेंगे। इससे संबंधित कोई चिंता है तो दिमाग से निकाल दीजिए। परिस्थिति आपके पक्ष में है, सब कुछ सहज और सरल है, इसका फायदा उठाइए। कार्यक्षेत्र में भी यदि कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म होगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, लाभ की स्थिति बनेगी और कोई कानूनी अड़चन या परेशानी थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए और बिना सुने बिना समझे किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार प्राप्त होगा, रिश्तों में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान की स्थिति आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध। ये चंद्रमा क्रमशः बुध और फिर बुध के नक्षत्र में, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में जाएंगे सायंकाल। लेकिन देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं शुक्रवार का दिन। बहुत बढ़िया प्रभाव है आज का दिन का आपके ऊपर। देवी के मंदिर में जाकर के इत्र की शीशी का दान कराइए और हो सके तो इत्र का ही प्रयोग करिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, दिन अच्छा बीतेगा आपका। भाग्य का साथ मिलता रहेगा, कोई भी अड़चन नहीं आने वाली है। अब अड़चन आप स्वयं उत्पन्न कर दें अपनी वाणी से तो बात अलग है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी नहीं, शांत रहने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन विशेष अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग, भाग्य आपका साथ देता रहेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई विवाद, कोई उलझन थी वो सुलझेगी। रोजमर्रा के आपके सभी काम बनेंगे। जीवन में आ रही तमाम रुकावटें खत्म होंगी। संतान पक्ष से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। बस वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लापरवाही के साथ कोई कार्य करेंगे तो इससे भी आपको नुकसान हो जाएगा। हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लीजिए, इससे भी नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात कर ले तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन लाभप्रद ही है। तो अच्छा है दिन। इस दिन का जितना हो सके आपको फायदा उठाना चाहिए। मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करिए। और बात मीन की कर लेते हैं। पितरों की कृपा आज चाहिए आपको। पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः। आज सूखा अन्न ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के दान करके आइए, इससे फायदा मिलेगा। या अपने पुरोहित जी को दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन मिला जुला रहने वाला है। मन प्रसन्न भी रहेगा, परंतु कोई ना कोई एक अज्ञात भय की स्थिति भी रहेगी। आत्मविश्वास में आप अपने कमी महसूस करेंगे और मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं, नकारात्मक विचार मन में बार बार उत्पन्न होंगे। आमदनी से अधिक खर्च
में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को भी आज सजग और सचेत रह करके काम करना है। कोई भी फैसला अपनी कल्पना के आधार पर जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। एक काम निपटे इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालना है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो समय बहुत ज्यादा आपके पक्ष में नहीं है। मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कहीं उलझिए मत, शांति से इस दिन को बीतने दीजिए। और किसी भी बात को लेकर के मन में संशय है, कंफ्यूजन है, तो धैर्यपूर्वक शांति से विचार करिए। जो भी आपके शुभचिंतक है, माता पिता, जो आपके बड़े बुजुर्ग, उनसे राय मशवरा करिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए, उनकी बात को टालिए मत। विद्यार्थियों के लिए दिन को सफलता प्रदायक कहूंगा। परीक्षा अगर इत्यादि दे रहे हैं तो हाँ, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद से संबंधित परेशानी, अनिद्रा की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।